के यहाँ मैं रहूंगा तो आप लोगों का क्या क्या शर्त है ना। तो अगर वो मुझे मान्य होगा तब मैं रहूंगा, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा फिर आप लोगों के यहाँ, क्योंकि आप लोग बचपन से ही मुझे रखे हुए हैं। मैं आपके यहाँ का हूँ नहीं, और आधार कार्ड सब पर मेरा नाम है नहीं, पहचान पत्र मेरा है नहीं मेरे पास में। मेरे सर्टिफिकेट सब पर भी जिनका नाम है वो है श्री राजकुमार यादव, जिनकी मृत्यु हो चुकी हुई है। माता का नाम है श्रीमती पानकला देवी, जो कि अभी जिंदा है। और आप लोगों के यहाँ मैं हूँ तो आप लोगों के यहाँ बचपन से मैंने काफ़ी काम भी किया हुआ है, गालियाँ भी सुनी है आपकी, मार भी खाया हुआ हूँ, पढ़ा हुआ भी हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे माना भी है। ऐसा नहीं है जो आप लोग नहीं माने हुए, ठीक है ना। लेकिन माने हुए हैं या कुछ भी हुआ है, लेकिन मैं आपका लड़का हूँ नहीं, तो आगे मेरी क्या होगी नहीं होगी उसकी कोई भी जिम्मेदारी मतलब आप लोगों ने नहीं लिया हुआ है, ना ही मुझे कोई ऐसा प्रमाण दिया हुआ है लिखित रूप में या कुछ किसी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मौजूदगी में। ऐसा कोई भी प्रमाण मुझे नहीं दिए हुए हैं जिससे कि मुझे लगे जो आपके यहाँ रहूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, मेरा आगे फ्यूचर भविष्य जो है वो मतलब सक्षम रहेगा। अगर मैं पढ़ाई लिखाई में नहीं भी सक्सेस करता हूँ तो भी मुझे कम से कम रहने को मिलेगा, है ना। क्योंकि मैं पहले पढ़ता था, आप लोगों ने मारा पीटा, बहुत कुछ याद करवाया, तो मुझे बहुत कुछ याद था, बहुत अच्छा था मैं पढ़ाई लिखाई में, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन बाद में मुझे कुछ गलत दोस्तों की संगति लगी, जिस कारण से क्या हुआ कि मैं बिगड़ गया, है ना। और मुझे ये भी डर था जो वो लोग कहीं घर में बता देंगे तो फिर मुझे मार पड़ेगी, बचपन की मार मुझे याद आती थी, तो जिस कारण से मैं फिर उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन काफ़ी समय जब मेरा बीत गया, इस टाइम में इंटर वगैरह जब मैं पास कर गया, तो उस टाइम तक में क्या हुआ कि मुझे मतलब एहसास हुआ जो अब मैं बिगड़ चुका हुआ हूँ, ठीक है ना। तो फिर मैं उन लोगों का साथ धीरे धीरे मैं छोड़ते गया। 2020 जब हुआ तब मैं पूर्ण रूप से उन लोगों का साथ छोड़ दिया था। 2020 से फिर मैं सुधर करके हूँ इनके यहाँ, लेकिन इन लोगों के कारण से क्या हो रहा है कि फिर भी मुझे दिक्कत दी जा रही है। बीच बीच में काम सब करवा रहे हैं, लेकिन मुझे इसका कोई भी प्रमाण वगैरह नहीं मिल रहा है। ये परमीला कुमारी जी हैं जिनका फोटो आप देख रहे हैं, इन्होंने ही बचपन से मुझे पाला हुआ। मैं इन्हें बड़ी दीदी कह के पुकारता हूँ अभी भी, है ना। जिस टाइम में मैं नशा करता था तो उस टाइम में एक बार इन्होंने मनु महाराज के नाम के बारे में कुछ बातें कही थी, कुछ सेंटेंसेज थे, कुछ वाक्य थे जो कि इन्होंने कहा था। दूसरे घर में थे, इन्होंने इस लड़की ने कहा था उस बात को जो मनु महाराज इसको पारा कमांडो बनने के लिए रखे हुए हैं। उन्होंने कह दिया हुआ है जो दूसरे का बच्चा है कोई क्यों रखेगा, जब तक काम नहीं करेगा कोई अपने घर में क्यों रहने देगा, क्यों खाने पीने देगा। और एक प्रकाश भगत नाम का कोई पागल लड़का था जो कि पहले से ही कोई उसको पागल कर दिया हुआ था, वो मेरे पास में कुछ बात लेकर के आया हुआ था। तो मैंने उसको कुछ किया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं, किसने उसको कह दिया, मनु महाराज को नहीं कह दिया। तो ये लड़की परमीला कुमारी जो है ये बोल रही थी जो वो ये भी कहे हुए हैं जिस तरह से प्रकाश भगत को इस लड़के ने पागल कर दिया वैसे इसको भी कर देना। तो एक तो मैं उस उम्मीद पर था इसके यहाँ बैठा हुआ, जो सीधी सी बात है। और बीच बीच में मैं इन लोगों को कहा भी था, तो बीच बीच में ये लोग ये भी कहते थे जो उसके जैसा आदमी तुमको क्यों रखेगा, तुम नशा करने वाला है, वो एसएसपी है, उसको नशेरी लड़का थोड़ी ना चाहिए। जो मान के चलो अगर कोई किसी को रखेगा अभी तो नशेरी लड़का क्यों रखेगा। तो मैं 2020 से छोड़ करके नशा हूँ, लेकिन वो लोग आए या नहीं आए उससे मुझे कोई मतलब है नहीं। मैं अपने कागज़ को देख रहा हूँ, मेरे कागज़ सब पर जिनका नाम है, तो मैं इनके यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये लोग चीट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जब एक बार इससे ये बात सब के बारे में पूछा हुआ था तो ये लोग झूठ बोल दिए थे। इन्होंने कहा था जो नहीं ऐसा हमने कुछ कहा ही नहीं। इस लड़की ने सीधा बोल दिया था जो मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो अब जो है इस लड़की से मतलब ये भी मैं ये जानना चाहता हूँ जो क्या ये मतलब आगे इनके यहाँ रहूंगा तो उनके लिए क्या क्या मुझे करना होगा, क्योंकि मैं नशा नहीं करता हूँ फिर भी मैं ये लोग बीच बीच में टॉर्चर करते रहते हैं जो तुम नशा करता है, तुम नशा करता है, तो उससे मुझे परेशानी होती है। एक इसका लड़का भाई है, एक लड़का रविंद्र कुमार, ये इसको बहुत गंदी इतना भद्दा गाली देता है जो कि कोई किसी को नहीं देता होगा। लेकिन फिर भी मैं इसको गाली देता, फिर भी ये लड़की उसको कुछ नहीं करती है, बोलती है सही है, वो लड़का सही है, उसको रुपया सब दे रही है। उसने मुझे भी गाली दिया हुआ, तो मुझे खराब लगता है इसके जैसे इंसान के यहाँ रहने में, जो मैं ऐसे गाली सुन के अपना बेइज्जती झेल के रहा करूँ। उससे अच्छा है कि मैं कहीं जा करके अपना लेबर मजदूरी का काम करूंगा, लेकिन चैन से कम रहूंगा। ऐसा बेइज्जती मेरे दिमाग में नहीं होते रहेगा जो इसने ऐसा इतना गंदा गाली दे दिया हुआ है। और फिर भी मैं मतलब इसके यहाँ रह रहा हूँ, जैसे लग रहा है कि मैं लालची कुत्ते के समान हूँ जो इसके यहाँ ऐसे रोटी चाटने के लिए, इसका जूठन चाटने के लिए मैं इसके यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो ये लड़की कह रही है जो ऐसा कुछ नहीं होगा, अब से तुमको ना काम करवाएंगे ना ही तुमको गाली वाली देंगे, लेकिन तुम रहो। तो फिर भी मैं
मैंने इनको कहा हुआ है जो दरोगा हो या कहीं हो, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के समक्ष में आप ये कहें मुझे कुछ लिखित में दे, मैं ऐसे ही नहीं रहूंगा आपके यहाँ, सीधी सी बात है। तो इन्होंने कहा हुआ है जो कुछ कुछ है शर्तें। तो अब आप बताएं आपकी क्या शर्तें हैं। एक बार आप मेरा भी चेहरा देख सकते हैं। हो सकता है मैं मोबाइल से कर रहा हूँ तो हो सकता है अच्छे से नहीं भी आ रहा होगा या आ भी गया होगा। अब आप बताएं। हाँ आप बताइए। क्या बताना? आप मैं आपके यहाँ क्यों रहूँ? मेरे यहाँ क्यों रहेगा? क्योंकि मैंने तुझे बचपन से पाला है। तुम्हारी माँ ने मेरे यहाँ दे दिया और बोला जो रखो मौसी मौसी माँ को बोला तो हाँ तो आप मैं पाल दो, मेरी माँ ने, हम गरीब हैं। जी हाँ, तो उन्होंने ही कह दिया हुआ था मुझे जो अब तुम आ जाना, यही घर हुआ है, अब और उसके यहाँ हमको छोड़ कह दिया जो वो तुम्हारा बेटा है, तुम पालेगी, हर चीज करेगी, तुम्ही नहीं तो सब कुछ देगी। नहीं तो मुझे आप लोगों पर से पाला पोसा, बच्चे की तरह रखा, हर चीज किया, तुम्हें किसी चीज की महसूस नहीं होने दी, कमी नहीं महसूस होने दी, पढ़ाया लिखाया, हर चीज किया, गलत संगत में पड़ा, नशा किया, हर चीज किया, ड्रग्स लिया, गांजा लिया, भांग लिया, अफीम लिया, जो लिया तुम सब कुछ लिया, फिर भी मैं तेरे पीछे पागल रही, रोती रही, कराती रही, चीखती रही, है ना रे? तुमको सही किया किसी तरह से, तुम कहाँ नहीं सही तो वो मैं अपनी मर्जी से हो गया। कैसे नहीं? दिशा में दिए तो मैं दिशा में दिए तो इसका मतलब था जो मैं दिशा के बाद से नशा नहीं कर रहा था। मेरा 1.5-2 लाख नहीं तो दिशा से छूटने के बाद जो है मैं नशा नहीं करता हूँ, यही है ना? क्योंकि अगर आप दिशा में दिए नशा से लाए उतना महीना रख के तुमको, आज तो सुबह सुबह तुम पटना में रहा रात भर, दिशा से तुम कहा जो हम दीदी अब ठीक हो गए हैं, हम संजीला गए थे ना तुमको लाने के लिए। छोटी दीदी जी गई हुई थी। नहीं तो हम संजीला गए थे, छोटी दीदी जी केवल गई हुई थी। हम भेंट करने गए थे ना। हाँ मिलने गए। नशा मुक्ति वाला बोला ना जो अब इसको ले जाइए, ये ठीक हो गया है बच्चा। नहीं तो आपने वहाँ दिया तो आपने क्या कहा जो छुड़वाने के लिए हमने इतना मेहनत किया, मेरा खर्च हुआ, तो इसका मतलब है आपने सही किया तो मेरा छूट गया होगा। उसके बाद मैंने नशा नहीं किया होगा। हर चीज दिया, नशा मुक्ति में भी। उसके बाद नशा छूटा मेरा या करते रहा। कई बाद में लाने के लिए जब छोटी के साथ तुम आया तो, लेकिन तुम सुबह सुबह उसका रुपया चुरा के बैग में से भाग गया। फिर छोटी को थोड़ा सा नींद आया 5 बजे सुबह में, वो तुमको पकड़ के सोई थी। नहीं मैं भागा नहीं था, मैं वहाँ से आया दोपहर में, तो शाम में सूरज के साथ में मैं मार्केट गया हुआ था, रविंद्र भाई जी भी वहाँ पर थे। उसके बाद फिर नहीं, उसके बाद नहीं, फिर उसके बाद आए तो उसके बाद मुरलीगंज हम आ गए और हम पीएचडी का काम कर रहे थे। मैं भागा नहीं। उसके बाद मैं मुरलीगंज आ गया। मुरलीगंज से फिर इलेक्शन में गए हुए थे गाड़ी लेकर के। नहीं जो सही बात है, झूठ नहीं। नशा मुक्ति से आने के बाद हम नहीं भागे तुरंत। बोले ना दो छोटिया मुझे 40 कॉल की। ये देखिए ये अभी तुरंत झूठ बोल रही है। अगर ये झूठ नहीं बोल रही है तो इसको कहे जो आंख वाँख नहीं झपके, ये ऐसे झूठ देखिए हंस रही है। झूठा इंसान ऐसे ही हंसता है, क्योंकि मैं नशा मुक्ति केंद्र से आने के बाद नहीं भागा था। मैं वहाँ से शान से अपने घर गया, वहाँ पर रहा, वहाँ से फिर मैं जाने लगा। और उसके बाद फिर वहाँ आया, घर आया तो फिर पीने लगा। हाँ जी हाँ, फिर पिया। जी हाँ, फिर भागा कहाँ? जी नहीं, वहाँ से फिर गांव चले गए, इलेक्शन में गांव चले गए। गांव से आने के बाद नहीं भागे नहीं है जी नहीं। गांव में हो सकता है नशा कर रहा था, उसके कारण से नाम घिनाया। कहने लगा जो प्रोफेसर साहब ने वो बच्चा के इनका पल लगा, ये लड़का यहन पगला गया। जी हाँ, मैं करता था तो वो बोलेंगे, लेकिन अब मैं नहीं, अब मैं नहीं करता हूँ, अब मैं नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है, दुनिया में केवल मैं ही हूँ, दुनिया में बहुत सारे ऐसे घृणादायक इंसान होंगे। हमारा बच्चा ना करे, हम तो यही चाहेंगे जो हमारा बच्चा कुछ न करे। जी नहीं, अब वो नहीं, आपका बच्चा वो नहीं करे, उससे अब वो बातें नहीं। आपके यहाँ मैं क्यों रहूंगा ये बताइए? क्योंकि मैं अभी भी नशा नहीं करता हूँ। बीच बीच में आप लोग टॉर्चर करते रहते हैं। मेरे यहाँ इसलिए जो सीधी सी बात, मेरा बच्चा है, पाले नहीं आपका बच्चा है तो क्यों नहीं जाएंगे? मेरा प्रमाण, मेरे पास में प्रमाण ही नहीं है जो मैं आपका बच्चा हूँ। तो क्या चाहिए? आधार कार्ड पर आपका नाम नहीं है। हाँ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? प्रमाण वही है। प्रमाण क्योंकि उन्होंने जन्म दिया ना। जी हाँ, मेरी बहन तो जो जिन्होंने जन्म दिया तो मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ। नहीं क्यों नहीं जाएंगे ये तो बताइए? जाएंगे क्यों नहीं? जाना ठीक है। उन्होंने जब वो कहा जो प्रमिला तू ही रख, नाम ये तो रह दे ठीक ना, क्योंकि नाम ताम छे अपन पिता के। जी हाँ, तो उन्होंने दे दिया। तो आदमी की समझ मुझ में है, आदमी की समझ मुझ में। मैं देख रहा हूँ आप लोगों को जो आप लोग झूठ। ये देखिए इनके पिताजी हैं, ये पहले पीएचडी हेड थे मैथ डिपार्टमेंट से, बीएनएमयू से। पहले इनके लोग काफी ज्यादा इज्जत करते, जिनका इन्होंने मदद किया, आजकल वही लोग इनका इज्जत नहीं दे, गंदी गंदी गालियां देने लगे इनको। प्रोफेसर सीधा इनको बोलने लगे, मैं मार के भगा देते इनको खुद की ही जमीन पर से। अब इन्होंने क्या काम किया हुआ है नहीं किया हुआ ये तो मुझे पता नहीं है, क्यों इन लोग इनका बेइज्जती दे रहे हैं, इनको बेइज्जती। अब इस इंसान के यहाँ मैं क्यों रहूं?
इस इंसान के साथ में मुझे भी नुकसान हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप कैसे जिम्मेदारी ले लीजिएगा? हम जेल चले जाएंगे तो आप जिम्मेदारी क्या लीजिएगा? पाला है तुमको, जेल क्यों जाने देंगे? क्यों ऐसा काम कुछ होगा? वो हमको मारिए देगा, मेरा पैरे तोड़ देगा तब? कोई नहीं मारेगा। कैसे नहीं मारेगा? वो आपके पिता वो इस बूढ़े इंसान को मारे जिन्होंने उनका मदद किया हो, तो वो मुझे नहीं मारेंगे? अरे इंसान ही दोगला हो गया है, सब दोगला लीजिए तो वो बेईमान हो गया, लोग को मारने लगा, तो मैं क्या करूं इसमें? तो फिर उसको इंसान का जीना मुश्किल, फिर उसको 10 आदमी के सामने में आप क्यों नहीं बोलते हैं? उसके सामने में भाग क्यों जाते हैं? जीना मुश्किल कर दिया। फिर वहाँ से आप भाग क्यों जाते हैं? गलत इंसान के साथ, अगर गलत इंसान को फांसी होने लगी फिर ऐसा नहीं, तो फिर वहाँ से भाग क्यों जाते हैं? उससे लड़ेंगे ना। ना बाबू चुपो आरू ने ना, यहाँ झूठ मूठ काम रहते जहाँ आप लोग मेरे से काम करवाते जाएंगे, काम करवाते जाएंगे। क्या रिक्वायरमेंट है? तुमको हम पढ़ाएंगे, तुमको जॉब लेना है, हर हाल में सरकारी जॉब लेना है, तैयारी करके तुम यहाँ रहो, पढ़ आराम से, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, खाने की दिक्कत नहीं है, पीने की दिक्कत नहीं, कुछ चीज की दिक्कत नहीं है, बोलो दिक्कत की नहीं। तो जैसे आपका भाई लोग जो है वो इतना साल से इतना रुपया बर्बाद किया हुआ है, तब जाके उसको जॉब नहीं हुआ, फिर भी मैं आप लोग कहाँ लिया? एक भाई को इसका नौकरी हुआ, जो भाई इंटर में भागलपुर में रहा, पटना में रहा, इंटर 1 साल भागलपुर में रहा, इंटर सेकेंड ईयर में पटना में जाकर के रहा, वहां से IIT सब का एग्जाम दिया, नहीं पास हुआ तो वो यहाँ पूर्णिया MIT से वो बीटेक किया, फिर आगे कहीं और किसी कॉलेज से MTech किया, दिल्ली में जाकर के रहा। आज कई वर्षों से वो दिल्ली में रह रहा है। करीब जिस टाइम में मैं मैट्रिक में पढ़ता था 2013-15 के सेशन में, नहीं कैसे नहीं लेना देना है यहाँ? नहीं, आप लोग बार बार बीच में टॉर्चर क्यों करते? जो रुपया नहीं है रे लड़का, पढ़ो, रुपया नहीं है रे लड़का। यहाँ रुपया मेरे में ही केवल बर्बाद हुआ है। पहले मुझे टॉर्चर करते थे तो सारा रुपया मेरा तुम में बर्बाद हो गया। केवल मैं ही थोड़ी ना आपके घर में रह रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, सब है तो सब में बर्बाद हुआ है ना, तो केवल मुझे ही क्यों बोल रहे हैं? तंग तू किया तो किसको? कैसे तंग किया? तो सारा रुपया चले गया मेरे में। नशा में सिर्फ आप भी तो तंग किए हुए हैं। आप भी तो इतना गंदा गाली, नहीं, आप भी तो इतना गंदा गाली दिए हुए हैं मुझे। जब नशा करता था बचपन में, जिस टाइम में मैं नशा नहीं करता था उस टाइम में। भागेगा, पढ़ेगा नहीं तो क्या करता? मारता नहीं है लोग बच्चे को? हाँ, तो मारता है तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा ना, गाली दिए हुए हैं। तो मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे वो सब बातें याद आती है। अब वो सब मुझे कैसे नहीं? तो सही बात है, तो आप आंख मिला के बोलिए ना, कैमरा के सामने में आंख मिला के बोलिए ना। गाली नहीं बकते हैं। हाँ, अगर मैं बोलूँ जो आप सही में गाली दे रहे हैं तब ये देखिए हंस रही है। झूठा इंसान तुरंत हंसने लगते हैं। नहीं, झूठा इंसान तुरंत हंसने लगते हैं। नहीं है तो आप हंस क्यों रहे हैं? सीरियसली में बोलिए ना। यहाँ वाकई में रिकॉर्ड करें, हम इसको सोशल मीडिया पे डाल देंगे। हाँ, हम इसको सोशल मीडिया पे डाल देंगे। पाले पोसे हर चीज की ये क्या कम है? तुम मेरा समझ हम यहाँ से चले जाएंगे, आज रात हम अपने घर चले जाएंगे। आपके यहाँ क्यों रहेंगे हम? आप लोग इतना साल से चीट करते जा रहे हैं, हम हमेशा और आगे भी चीट करवाने के लिए बैठे रहे हैं। कोई चीट करता है क्या? कैसे नहीं चीट कर रहे हैं? कैसे नहीं? इनका भाई जो है वो एक अरविंद कुमार है, वो इधर सीटेट की नौकरी कर रहा है, सीटेट पास करके। अब वो बोलता है जो दिन रात पढ़ा है, कितने दिन तक? ऐसा थोड़ी ना जो 6 महीने तक दिन रात पढ़ा। वो कितने वर्षों से वो दिल्ली में रह रहा है। तुमको भी उतना वर्ष दिए? कितना वर्ष दिए? कितना टाइम दिए? बचपन से लेके अभी तक। तो मैट्रिक क्या वो मैट्रिक नहीं किया हुआ है? बचपन से नहीं तो क्या वो मैट्रिक नहीं किया हुआ है? तो हमको भी तो मैट्रिक तक का टाइम दिए थे ना। हमको भी तो मैट्रिक तक का ही टाइम दिए हुए थे ना। अरे तो मैट्रिक हम मुरलीगंज में किया ना। मैट्रिक से पहले तो हम कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते नहीं थे। मैट्रिक के बाद तो पीने लगा तो क्या पढ़ेगा? अब लीजिए तो दोस्त यार वैसा था ना, दोस्त यार मिल गया ना मुझे वैसा। क्यों अरविंद को नहीं मिला? अरविंद को ऐसा थोड़ी ना जो अरविंद आप, तो फिर वो लोग क्यों नहीं आए थे? तो फिर वो लोग क्यों नहीं अच्छा कॉलेज से में गए? वो क्यों यहाँ MIT प्राइवेट कॉलेज से क्यों किया बीटेक? नाम लिखा है अच्छा कॉलेज में जा सकता, पैसा हो ना। क्यों IIT सबका एग्जाम क्यों? IIT सबका एग्जाम क्यों नहीं? वो क्यों नहीं IIT? हार्वर्ड में पढ़ सकता है। क्यों नहीं गए क्यों नहीं? ये तो बताइए। ऑक्सफोर्ड में पढ़ सकता है। NIT IIT सब में क्यों नहीं किए? वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में NIT कॉलेज, चाइना में पढ़ सकता है। सुन तो लीजिए, अब लीजिए ना। हाँ लीजिए, इनकी बातें को सुन लीजिए कि मैं नहीं रहना चाहता हूँ ये, क्योंकि ये लोग मुझे, मैं इन लोगों के यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे ठग के ऐसे ही रखते जाते हैं, काम करवाते जाते हैं, बीच बीच में टॉर्चर करते जाते हैं, ताकि जानबूझ करके ये लोग टॉर्चर करते ताकि पढ़ नहीं पाए। जी हाँ, बीच बीच में आप टॉर्चर करते हैं। क्यों पढ़ेंगे हम? कौन टॉर्चर? क्यों पढ़ेंगे? किसको कहते हैं? क्यों पढ़ेंगे आपके यहाँ रह करके? नहीं बच्चे, टॉर्चर किसको? नहीं, आपके यहाँ रह के पढ़ेंगे क्यों हम? तुम मेरा बच्चा है इसलिए। अब नहीं नहीं तो आप लोग भी नौकरी करो। इन लोगों की बातें सुन लीजिए। समाज के प्रति, परिवार के प्रति, ये लोग देखिए कुछ भी, ये लोग कुछ भी ऐसा अभी तक नहीं कहे हुए हैं जिनसे कि लगे जो मेरा भविष्य सुरक्षित है। केवल बातों में ये लोग बरगलाते जा रहे हैं। तो क्या चाहिए तुमको? बोलो क्या चाहिए? तुम ही बोलो क्या चाहिए? हम आपके यहाँ रहेंगे तो हमको जैसे बीच बीच में आप टॉर्चर करते रहते हैं।
नशा करता है, ये करता है। अब बताइए, मैं दिन भर हमेशा घर में ही रहता हूँ, तो मैं नशा कहाँ से करता होंठ काला हूँ? होंठ मेरा काला हो गया क्योंकि इनके भाई का एक। बंद करा क्यों बंद कर दें? पूरा बताएंगे ना। लीजिए, फिर बोल रहे क्या चाहिए क्या चाहिए, तो सच्चाई बताएंगे ना। है तुमको बोलना, अब खाना भी पकाना है ना हमको। हाँ तो चलिए ना, वहाँ पर भी बात कर सकते हैं, वहाँ भी है। हाँ वहाँ भी है। क्या तुम ये करना चाहता है? क्या सब करना चाहता है? हमें कहाँ चाहिए, वही हमारे पीछे पीछे ये देखिए इनकी माँ को, जब भी मैं बोलूंगा अपने भविष्य के बारे में तो ये मुझे पागल बोलने लगती है। लेकिन इनका लड़का जब बोलता है जो मुझे जमीन चाहिए, अपने पिताजी को बोलता है जो जमीन अलग कीजिए सबसे, तो बोलती है जो मेरा बच्चा अब समझदार हो गया मुझ में। लेकिन मेरे बारे में बोलती है आदमी सबको जो मैं समझदार नहीं हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। आज मैं जब बोल रहा हूँ तो भी मुझे बोल रही है जो पागल है ये। अब आप ही बताइए जो क्या ये लोग चीट करती है या नहीं करती है? अपने बच्चे के साथ लोग चीट करता है। अब लीजिए, कैसे नहीं चीट कर रहे हैं, कैसे नहीं चीट कर रहे हैं? आप मीठा मीठा बोल के, आप मीठा मीठा बोल के ठगते जा रहे हैं। क्यों ठगूं? कैसे नहीं ठगते जा रहे हैं? कभी बच्चे को नहीं, कैसे नहीं ठगते जा रहे हैं? कैसे नहीं ठगते जा रहे हैं? नेवर नेवर कर रहे हैं। अब हंस रहे हैं। लीजिए, हंसते जा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं, हंसना नहीं है। आप पहले गारंटी दीजिए। बोलने क्या गारंटी चाहिए? मैं चाह रहा हूँ तुमको पढ़ा लिखा करके मैं एक अच्छा इंसान बनाना चाहता, तुमको IAS बनाना चाहते हैं। और बीच में ही जो है बीच बीच में टॉर्चर करते जाएंगे ताकि बन नहीं पाए। खाली तुम नहीं, बीच बीच में टॉर्चर भी करते जाएंगे ताकि बन नहीं पाए। माँ बाप मैं कैसे गारंटी दूंगा जो मैं नशा नहीं करता हूँ? अब मैं खुद बोल रहा हूँ जो मैं नशा नहीं करता, तो अब ये लोग मानते नहीं, बोलते हैं जो नहीं तुम फिर भी पीता है। माँ बाप कभी भी, ठीक है, बच्चे को टॉर्चर नहीं करता। माँ बाप हमेशा चाहता है, गलत हो माँ बाप होता है तो चाहता हमारा बच्चा पढ़ लिखे। नहीं तो मैं 2020 से नशा नहीं करता हूँ, तो इस बात का मैं कैसे प्रमाण दूं? अब इसके लिए मैं कट जाऊं क्या? नहीं, इसके लिए मैं कट जाऊं जो मैं नशा नहीं कर। अब देखिए बोलिए, हाँ मैं क्यों कट जाऊं? कट जाऊं? मैं नशा नहीं कर रहा हूँ, इस बात का मैं कैसे प्रमाण दूंगा जो मैं नशा नहीं कर रहा हूँ? 2020 के मार्च से मैं नशा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बीच में मुझे हड्डी मतलब पीठ की हड्डी अकड़ गई हुई थी, तो उसमें होम्योपैथ की दवाई मैंने पिया हुआ था, और उस होम्योपैथ की दवाई में अल्कोहल होता है। तो अब ये बोलेंगे जो उसमें अल्कोहल होता है तो वो क्यों ले लिया? तो वो एक दवाई है, मैंने उसको दवाई के हिसाब से पिया। उसके बाद मैं इसके भाई को दरभंगा में कुछ कागज पहुंचाने गया हुआ था, तो उन्होंने कहा हुआ था जो स्प्राइट। अच्छा बंद कर। नहीं, बंद क्यों कर दें? बंद करना। उन्होंने कहा जो स्प्राइट सुन ना काज करे से तो वो सब की भाग रहे। यहाँ हमरो भविष्य के सवाल है ना, ये बात करना मनु, काम हमरो भविष्य। ये देखिए इनकी माँ का मुंह देखिए, लग रहा है जैसे एकदम से मर्डर कर देगी। अब हंस रही है क्यों? क्योंकि ये लोग चीटिंग करने वाली है। नहीं, इनको भी इनका लड़का एक बड़ा लड़का है, वो इनको इतनी गंदी गंदी अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने बाप को इतना गंदा गंदा गाली देता था। मुझे भी दिया हुआ है, मैं उनके पास नहीं जाना चाहता हूँ। ये लोग जबरदस्ती भेजती है, और ये लोग खुद नहीं जाती है उनके पास में, क्योंकि वो लोग इसको अभी भी मारने को दौड़ता है, गाली देता है। लेकिन ये लोग फिर भी उसको डर से रुपया देते। क्यों देती है कुछ पता नहीं। वो उन्होंने राजस्थान में 3 वर्ष तक रहा इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहां से बीटेक पूरा नहीं किया। फिर झारखंड में जाकर के रहा, वहां से बीटेक पूरा किया। फिर किसी कॉलेज से बीटेक एमटेक किया। उसके बाद हैदराबाद बेंगलोर सब में जाकर के ढेर सारा वहां पर काफी समय तक रहा, वहां से उनको नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई। अब वो वहां पर क्या करते थे नहीं करते ये तो मुझे पता नहीं है। हाँ, मैंने उनका एक फोटो देखा हुआ था उनके ही मोबाइल में, जिनमें कि वो दारू पी रहे थे। लेकिन मैं फिर गलत बात नहीं, मैंने देखा हुआ था, लेकिन मैंने कहा नहीं। मैंने सोचा हो सकता है किसी दोस्त वगैरह ने एडिट कर दिया होगा, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं जो नहीं पीता है, तो मैं उन बातों को सीरियसली में लिया नहीं। लेकिन वहां पर उनके कुछ दोस्त थे, उनके साथ में वो बराबर बाहर क्लब सब में घूमने जाया करते थे, जो कि उनके दोस्त सभी बोलते थे। लेकिन मैं फिर भी मैं नहीं विश्वास करता था, क्योंकि मैं जब तक देखूंगा नहीं तब तक मैं कैसे विश्वास करूँ। लेकिन ये लोग फिर भी मैं उसको रुपया दे। लेकिन हाँ, गाली देते हैं, इस बात का मैं प्रमाणित हूँ। ये बात मुरलीगंज के भी बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये लोग उसको रखे हूँ। उससे मुझे कोई मतलब है नहीं। मैं इनके यहाँ का हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये लोग मुझे झूठ मूठ कर ठगते जा रहे हैं, काम करवाते जा रहे हैं। अभी भी रीढ़ का हड्डी मेरा अकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं आज गया। इनका एक जमीन था, वहां पर पिलर गाड़ना था। वो जमीन जिससे खरीदा है, जिसका वो जमीन था पहले, उसका इसी इंसान ने, जिस इंसान का मैं बताया था, जो इंसान PhD हेड थे, उन्होंने काफी मदद किया।
लेकिन अब आजकल वही लड़का इस इंसान को गंदी गंदी गालियां देता है, प्रोफेसर प्रोफेसर करते रहता है, मार के भगा देता है जमीन पर से, खड़ा नहीं होने देता है जमीन तुम भी पर। तो वही काम करता है जो दुनिया आखिर करता क्यों, है। क्या किया इन्होंने उनके साथ में जो कि वो भगा देते हैं। अभी वो कल के डेट में इस इंसान को कहीं दबिया सबसे कुछ भी काट देंगे तो फिर उसकी परेशानी कौन झेलेगा? मैं क्यों झेलूंगा इसकी परेशानी को? इसका लड़का एक जो है वो तो परेशानी झेलता नहीं है, इसका एक जरा सा भी परेशानी नहीं झेलता। आजकल वो खुद एकदम से मादर चोद सब कहने लगा है अपने पिताजी को, छोटा लड़का भी, और उसको ये लोग जमीन देने के लिए तैयार है। तो मैं क्यों परेशानी झेलूं इसका, जो कि मैं इज्जत भी कर रहा हूँ, ऊपर से इन लोगों ने मुझे गालियां भी दी हुई है। बोल। हाँ तो बताइए क्यों रहेंगे, क्यों आपके यहाँ, ये बताइए ना। मेरा बच्चा है इसलिए तुम नहीं, आपका बच्चा है नहीं है, आपने पहले भी बता दिया हुआ है इस वीडियो में ही, जो आपकी सिस्टर का लड़का है ना, तो आप मुझे ना रखे तो वही बेहतर बहन होगा। का बेटा मीन्स बेटा। नहीं, बहन का बेटा मतलब बेटा, लेकिन अपना नहीं, ना ही आपकी जमीन पर कोई भी संपत्ति का मतलब मेरा अधिकार है, तो हम आपके यहाँ क्यों रहेंगे? मेरी पूरी प्रॉपर्टी थी। आपके पास में प्रॉपर्टी है कितनी? 3 कट्ठा जमीन। अब लीजिए, ये बोल रही है क्या जो इतना सालों से मेहनत किया हुआ है और आगे भी जब तक हम नहीं मरते हैं तब तक तुमको ऐसे मेहनत करवाएंगे। अभी ये घर है, इस घर में सबसे ज्यादा मेहनत मैंने किया हुआ है। रहो ना। जिस घर का मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये टाइल वगैरह लगा हुआ है, इस घर में सबसे ज्यादा मेहनत मैंने किया। और रात हो रहा करके बिना मोबाइल के मैं रहा हूँ अंधेरे में। कोई सांप कीड़ा वगैरह भी काट लेता तो मेरी मृत्यु हो जाती, लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसका एक भाई जो है, जो अभी सीटेट पास किया हुआ है, वो एक रात के लिए यहाँ नहीं रह पाया अकेले आकर के, लेकिन मैं रहा हुआ हूँ 2 वर्षों तक, मैं अकेले रहा हुआ हूँ उस टीने वाले घर में। उसके बाद जब ये घर मतलब अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर हुआ, तब जा करके फिर मैं इस घर में आकर के रहना शुरू किया, और फिर भी मैं अकेले रह रहा था बिना गेट सबके। लेकिन अभी मेरा कोई भी अधिकार इस घर में नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास में कोई भी कागज नहीं है। अभी ये घर इसके लड़के को हो जाएगा, ऊपर से ये घर भी जाली है, अभी इसका रसीद वसीद नहीं कट रहा है कोर्ट में, तो वो जो भी हो सरकार अपना मतलब इतना मेहनत मेरा बेकार, मतलब मैं मेहनत करूं सबसे ज्यादा, लेकिन मुझे मेरे किस्मत में आए सबसे कम, उसमें भी अभी भी नहीं है। अभी आगे जाकर के होगा जब ये इस लड़की की डेथ हो जाएगा। अभी इस लड़की के माता पिता हैं, वो भी इनके साथ में रहेंगे, उनका भी मैं मेहनत कर दूं, तब जाकर के मेरे किस्मत में 3 कट्ठा आएगा। तो मैं क्यों करूँ? जी हाँ, हाँ ठीक है। तो क्यों रहेंगे ये बताइए, आपके यहाँ क्यों रहूं मैं? मुझे नहीं चाहिए वो 3 कट्ठा, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तुमको? जी नहीं, अगर 3 कट्ठा है तो मुझे नहीं चाहिए। हम काम करे छी पापा। तो चले जाएं आपके यहाँ से आज। कौन करा जाने? क्यों नहीं जाएंगे? जाएगा? क्यों नहीं जाएंगे? वो 3 कट्ठा जमीन हम लेके क्या करेंगे? और क्या पैसा जो कमाते हैं ना, वो पैसा तुमको जो देगा। सेव करेंगे ना, कभी वो सब तुम्हें को सेब भी कितना रुपया बोलिएगा, जो हम इतना वर्षों से रुपया मेहनत तुम्हारे कमाए हुए हैं, और जमीन उसमें उमीन और आगे हुआ बहुत होगा तो बोलेंगे जो 1 लाख, तो क्या हम 1 लाख के लिए लगे रहे? घर तुम्हारा। तुम्हारा घर होगा, तुम और रुपया घर कमाएगा, सब बनाएंगे। तुमको देगा। उतने की उस सब की प्रॉपर्टी होगी कितनी ये बताइए, तब जाकर के हम रहेंगे ना। वो कितना प्रॉपर्टी तुम चाह रहे हो? भविष्य में कितना करोड़ों हो जाएगा, खरबों हो नहीं जाएगा, तो अरबों आपके हो जाएगा। मरने तक में कितना प्रॉपर्टी होगा वो न बताइएगा। उनको क्या, उसके को गारंटी लिया है? अब 10,000 बोलिएगा, जो टूटा हुआ घर ही ले लोग फूस का घर बना देते, उसी में रहो, तो उसमें कौन रहने जाए? बढ़िया वाला घर बना। अरे भविष्य में लोग तो बढ़िया वाला घर की क्या गारंटी है जो आप बना दीजिएगा? बढ़िया वाला घर बढ़िया बना। वाला लेना चाहिए। नहीं, बढ़िया वाला घर बना दीजिए, इसकी गारंटी क्या है? गारंटी केवल मुंह से बोलने से नहीं ना हो जाता है। तुमको जमीन लिख देंगे अभी, और उसके बाद जो परमिला कमाने लगेगी ना, आने लगेगा पैसा, तो तुम्हारा घर जो भी पहले होगा। बना देंगे, तुम सर्विस करो। तो इतना जो इस घर सब में जो मेहनत मैंने किया हुआ है वो, उसका तुम छोड़ो, वो तो तो इतना मेहनत मतलब इसको बराबर कर दे जो पहले का। तुम रहो ना, तुम कहाँ का रहे हैं? तो रहने के लिए कहाँ पर ट्रंक पे सोएंगे? यहाँ बगल में पैखाना रूम है, वहाँ से गंदगी आते रहता था। तू पलंग अब वो पर बोल रही है पलंग पे सोने के लिए। तू पलंग पर सूत, परमिला ऊपर सूतते, तू पलंग पर सूत। घालो ना आप, बोल। नहीं तो ये इन बातों का भी कोई प्रमाण है ना। फिर आप कल के डेट में 2-3 आदमी को बुला लीजिएगा। वो आदमी भी कुछ ऐसे हैं जो कि चुतिया टाइप के हैं, के सब हो? चुतिया टाइप के आदमी। ये सब चुतिया। तोरे 2 लड़का छ ना, वो चले थे, वो बोलते जो झूठ मूठ का इसको पकड़ के पागल खाना में ले चलो, तब तुमको तू कुछ पगलाएगा बोला, नहीं तो क्यों कोई पागल खाना ले जाएगा? तू सही रहा ना, तुमको कैसे क्यों नहीं, पगलाएगा? कैसे नहीं। हम आपकी माँ बोल रही है, हम बोल रहे हैं जमीन सबके बारे में, तू बोल रही है जो पागल बता हो गया, और फिर से कुछ पी लिया हुआ। इसका लड़का यही बात बोलता है तो बोलता है अरे वाह मेरा बच्चा अब समझदार हो गया। तुमको कुछ कहेगा ना तो हम लोग तुम्हारे साथ- हम बोल रहे हैं तो हम पागल हो गए हुए। नहीं गो बाबू कैसे नहीं, अभी भी बोली हुई है के आपकी पत्नी। हाँ, क्यों नहीं बोलेंगे हम? तो आपकी पत्नी नहीं है वो, ये बताइए। आपकी पत्नी है ना, अच्छा हाँ है, चुप तब फिर चुप हो बेटा, चुप हो।
हाँ नहीं, चुपो बेटा वाली बात नहीं है, चुपो। नहीं वो सब नहीं, झूठ मूठ का इतना साल से मेहनत किए हुए हैं आप, झूठ मूठ का बोल रहे आगे भी मेहनत करेगा तब जाके अब 3 कट्ठा जमीन देंगे और कुछ भी नहीं है। अब इनकम बोल रही है, जो इनकम होगा वो भी गेस्ट टीचर है, कभी कोई हटा देगा नहीं हटाएगा, होगा कि नहीं होगा उस तब तक तू कमा लेगा, जब तक हम हटेंगे हम कमाएंगे तो फिर हम आपको क्यों देंगे? तो अपने झूठ मूठ का एक तो आपका इज्जत भी देते रहे हैं, ऊपर से हम जो है मतलब कमाएंगे तो वो केवल वही जा करके ले। दुनिया का नियम है, जो बच्चे को पालता है तो फिर माँ बाप को हाँ तो कम से कम मेरे पास में कुछ तो हम अभी से ही कमाने में लग जाएंगे ना, ताकि हमारे पास में और भी ज्यादा सेविंग हो जाए। सभी होगा, थोड़ा चुप रहा, थोड़ा सब चीज ना वो नहीं है। अच्छा तू यहीं रह के कमा, ट्यूशन 10 ट्यूशन कर। 10 गो ट्यूशन हम यहाँ क्यों पढ़ाएंगे? अभी आप बोल रहे थे जो कमाता है उसका हिसाब दो मुझे, पहले भी मैंने कमाया हुआ है, जो भी मतलब ट्यूशन पढ़ा के थोड़ा बहुत, तो वो भी मेरा मतलब उसका गैस सिलेंडर सब, आलू प्याज सब आते गया, सब्जी सब आते गया, सारा रुपया मेरा उसमें चले और गया, सुनो, बिजली बिल सब मेरे ही रुपये से कितनी बार गया। कितना दिन से है बोलो, कितना दिन से तुम कमाया है, कितना रुपया कई साल से हुआ? अभी भी हमारे 16-17 हजार रुपया चल गए। 16-17 किलो। हाँ तो सुनो, सब तो चलो हम फिक्स कर देते हैं। हाँ। बात हो गया ना तुम्हारा? तो आप बोल रहे हैं जो 16-17 हजार रुपया फिक्स कर देते, काम जो किए हुए फिर आपके यहाँ का वो तो ट्यूशन पढ़ाए हम पढ़ाए हुए, तो वो मेरे मेहनत का हुआ ना। आपके यहाँ का काम क्यों, इनको बाइक पर लेकर के जाते हैं, झूठ मूठ का कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरा भी हाथ पैर टूट जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन नहीं लेगा? जाना, तुम कहीं नहीं जाना, तुम छोड़ो, हम अपना जाएंगे पैदल, तुम हमको नहीं। खाली तू पैर का हमरा नौकरी, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी हमरा। अब बोल रही है जो गारंटी लो, जो सरकारी नौकरी हो जाए। अब मैं कैसे बताऊं, मुझे कुछ आता नहीं, अभी मैं 0 के बराबर पे हूँ, तो मैं कैसे गारंटी ले लूं मुझे सरकारी नौकरी हो जाएगी? उसमें काफी टाइम लगेगा मुझे। ये बोल रही है जो 2 वर्ष 3 वर्ष में तुम गारंटी लो जो सरकारी नौकरी, 2 वर्ष 3 वर्ष की गारंटी मैं ले सकता हूँ। इसका भाई खुद दिल्ली में आज 2015 सन में उसने बीटेक कंप्लीट किया, 2015 में उन्होंने बीटेक किया, उसके बाद वो दिल्ली गए, 2015 से 2015 10 वर्षों से ये दिल्ली में रहे हुए। उसके बाद वो इधर जाकर के सीटेट पास किए, बीपीएससी पास किए। एक मेरा और मेरा भाई था, वो 2013 से पटना में रहा, तो 2013 से वो 2025 12 वर्षों से पटना में रहा, तब जाकर के वो इधर टीचर बना हुआ। और ये बोल रही है जो तुम केवल 2-3 वर्षों में तुम जो है गारंटी ले लो। मैं कैसे गारंटी ले लूं? नहीं यार, बंद करो वीडियो। क्यों बंद कर दें? अच्छा खोलना रख दो, जो बताइएगा ना। आप खुद इतने वर्षों से हिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं, अभी तक आपसे नीट मतलब नेट का एग्जाम पास नहीं किए हुए हैं, जो प्रोफेसर बनिएगा अब परमानेंट। हम इसलिए नहीं किए जो हम सोचे मनुए के साथ तैयारी करेंगे, बैठ के नहीं, करेंगे। क्यों आप दूसरे के भरोसे पर क्यों रह रहे हैं? काहे नहीं? आपको नौकरी चाहिए, आपको क्योंकि प्रोफेसर बनना है कि मुझे प्रोफेसर बनना तुझे है? पालने में लग गया, अब हम फुर्सत हुए, तू बड़ा नहीं हुआ, अब तू मेरा जिम्मेदारी नहीं, सब तो उठाएगा, आप जब हम आप तू जितना भी समय से करेगा। पालते जा रहे हैं उतना समय से ये भी बताते जा रहे हैं जो इसकी माँ विकलांग है, ये उसका लड़का है, मेरा है नहीं, लेकिन हम लोग बचपन से पाले, तो अब मुझे भी तुम अपनी माँ मैं भी बड़ा हो गया हूँ। आपने नहीं, आपने इतने समय तक रखा, चलिए बहुत अच्छी बात है। बदले में परमिला का नाम दे दो, जाओ। नहीं, कैसे हम पर मिला गए? इसके पास में कुछ है भी नहीं तो हम कैसे दे दे? डीएनए भी मैच नहीं होगा, बाद में यही बोलेगी जो उसका डीएनए मैच नहीं होता है, मतलब मेरा डीएनए यही है, हमको धमकी वमकी दे रहा था, तब मैं उस टाइम में क्या करूंगा? तू धमकी दे रहा है। नहीं, आप ही बोल दीजिएगा थाना में जाकर के जो धमकी दे रहा था, तो मैं उस टाइम में क्या करूंगा? अच्छा चुप। आपको आपका तो है भी, मतलब आप है भी, बोलिएगा जो ऐसा ही था तो मेरे यहाँ रहा क्यों? तो हम क्यों रहेंगे भाई पहले से ही? हम कभी बोले जो क्यों रहा? हाँ, कभी नहीं। कितनी बार बोले हुए हैं, एक बार और भी बोले हुए थे यहाँ पर जो तुमको रहना है मेरे यहाँ की नहीं रहना है। 2 दिन यहाँ सुबह में हम बर्तन नहीं माजे तो तुरंत बोल दिए एक बार जो तुम जैसे निकम्मा लोगों का इस दुनिया में इंसान नहीं है, मतलब जगह नहीं है। कथी लगा कैसे बर्तन में चुप, अच्छा चुप। तुमको बोले नहीं? नहीं, हम 2 दिन नहीं बर्तन माजे तो क्या बोले हुए थे जो तुम जैसा निकम्मा इंसान के लिए दुनिया में जगह नहीं है। तिरंगा झंडा वाला चाहिए, हाँ? तिरंगा झंडा वाला चाहिए। वो तिरंगा झंडा वाला का कौन रोशनी कहे छे? ये छे वो दोती आई नहीं ये छे। हाँ, वो तिरंगे झंडा वाला लगाना छे पोल पर, कथी पर? पोल पर लाइट कितने लगाना। रोटियां खाएगा तू अभी? रोटी हम कितना भी खाए नहीं खाए उससे मुझे मतलब नहीं है। हम यहाँ अब चाह रहे हैं आज के आज निर्णय ले आज से लीजिए। पेट नहीं भरता, रोटियों से ही पेट नहीं, भरता। आज के आज रोटी नहीं, मिले, वो रोटी मिले तो वहाँ खाना वो चाहिए। 2-3 रोटी हम आज खा लेंगे, आज पेट भर लेंगे, कल के डेट में भीख यही मांगेंगे। रोटी खा के तू पला है। नहीं, हाँ सही बात है, रोटी खाएगा तो सब आदमी पलता है, केवल मैं ही थोड़ी ना पला हुआ हूँ। जेल बचले तू जेल में देबो, सब चीज देबो, चल चुप। तुम इज्जत से रहो, आराम से नहीं, रहो। सब कुछ देने की बात नहीं है, यहाँ कुछ गारंटेड भी होना चाहिए। हाँ, खेबा पीबा हम एकरा से चल, पापा को डिस्टर्ब नहीं कर। हमें नहीं आप डिस्टर्ब नहीं, उससे मुझे नहीं है। पहले कुछ प्रमाण दीजिएगा तब ना। प्रमाण बोल ना, कल सब तो एग्रीमेंट का दे और की
हाँ चल हाँ तो कल भाग हाँ। जाओ, चुप। तो कैलू उधर नहीं जाइए, हाँ? वो कैलू जमीन पर नहीं मजदूर जाइए। का लगा देबे, हाँ, तो कालू एग्रीमेंट अब ले लीजिए, बोल रहे मजदूर को लगाने के लिए जाएंगे, उसके बाद जाएंगे फिर तुम वहाँ। नहीं लेना, तुम हम आ करके तुरंत बोला ना पापा, एग्रीमेंट कर लो। बात खत्म कर तुम दो। हम जमीन 100 स्टाम्प ले लेंगे, तुमको एग्रीमेंट कर देंगे और चलो। चल हमारे मरे के बाद तोहर जमीन तो आपके नाम पर है कितनी जमीन ये तो बताइएगा। 9 कट्ठा जमीन से है, 6 तीन कट्ठा, 3 3 कट्ठा, कट्ठा, 3 कट्ठा, 9 कट्ठा। अभी 3 कट्ठा देबो। जब तू बढ़िया से अभी नौकरी कर लेगी तो वो 6 कट्ठा छत देबो। तो हो जाएगा। अगर तू अब नौकरी नहीं होगी तो 3 कट्ठा ही तो क्या? यो जा दो, नहीं नौकरी नहीं होगी तब तो यो जा दो, तो यो जा दो, विवाह कर लो, तो देख लेबो तोरा नौकरी नहीं है छो, तब वो पर घर बनेबो वो तोरे। तो यो जा दो, और ठीक बोल भगलो ना, चुप। तो तैयारी करने दीजिएगा कि बीच बीच में ऐसे ही एकदम से टॉर्चर कीजिएगा। नहीं कर तुम, क्यों टॉर्चर अपने बच्चे नहीं को तो हम कर। फिर वो मुरलीगंज में जो वो आपका भाई है उसके पास में हम नहीं जाना नहीं चाहते, एक बार भी नहीं उसका जाना। मुंह हम नहीं देखना नहीं चाहते, जाना। तो सीधी सी बात तब याद है। नहीं। उसके पास हम लोग नहीं जाते, तुम कहे जाओ। हाँ तो वहाँ मुझे मत भेजिएगा झूठ मूठ का। इधर माँ बोल रही थी जो जैसे परमिला जैसे मनुआ जैसे वो तसा आनते कुछ सामान, नहीं जाइए। तो वो हमको नहीं बोलिएगा जो जाओ वहाँ से लाओ। पर मिला देते हैं। हाँ। अब जाओ, बंद करो। अब जाओ, बंद करो, दब बेटा, भगलन जा।